हेलो वीगर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग है, अक्टूबर 2021, और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से होगी और जनरल मैसेजेस भी होंगे इसमें। जैसे कि आपको पता है कि ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे कंसिडर करते हैं, जो आपसे रेजोनेट करते हैं, और बाकी को छोड़ दें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Virgos, your energy is kind of desperate, so मैजिशियन इज़ द मैसेज फॉर यू। ये आपके लिए 2 दफ़ा आया है, तो हो सकता है इस बार आप बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं एक साथ, या फिर आपके हाथ में एक मैजिक वॉन है जिसके थ्रू आप हर चीज़ को कर सकते हैं उस तरीके से जैसा आप चाहते हैं। सो देखते हैं कि ये मैजिशियन आपकी रीडिंग में आता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग Virgos। और जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं जो न्यू मंथ की रीडिंग होती है वो सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ। सो ये भी सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग Virgos। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर Virgo फॉर देयर love life for the month of October 2021? What are the messages for Virgo for their love life for the month of October 2021? What are the messages for Virgo regarding their love life? Okay, underneath पे देखते हैं क्या है आपके लिए। 8 of Wands। सो बाकी मैसेजेस भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूँगी Virgos के लिए। फर्स्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप है, इसको क्रॉस कर रहा है टू ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ पेनिकल्स, चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट आपके सेल्फ में है, एम्प्रेस आपके सराउंड में, Virgos, the Fool and 8 of Wands, 8 of Cups, sorry, 7 of Wands and 7 of Cups Virgos आपके लिए हैं। So let's start your reading Virgo। अंडरनीथ का कार्ड जो है वो आपका 8 of Wands है। सो यहाँ पर आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं शायद, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड ट्रैवलिंग्स के हैं, चैरियट भी है और 8 of Wands भी है। सो मुझे यहाँ पर आपकी और आपके पर्सन के हवाले से कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है कि कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है आपके पर्सन से। आप एक अनहेल्दी कंडीशन में हैं अपनी लव लाइफ के हवाले से, एक अनहेल्दी सिचुएशन है जिससे आप निकलना चाहते हैं, और अब आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है कि आप ये जो अनहेल्दी सिचुएशन आपकी चल रही है आपकी लव लाइफ में, या फिर वो ओवरऑल भी हो सकती है, कोई भी आपकी एनर्जी हो सकती है जो कि अनहेल्दी चल रही है, उससे आप कैसे निकले। अब आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है और वहाँ से आप निकल रहे हैं, मतलब क्विकली आप जो है मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है ये रिलेशनशिप हो आपका जो कि टॉक्सिसिटी इसमें ज़्यादा हो, अनहेल्दी हो, और ये अनहेल्दी मतलब आप और आपका पर्सन एक रिलेशनशिप में है मगर आपके बिटवीन जो है वो प्यार नहीं है, या आपकी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी बाउंड है इस रिलेशनशिप में क्योंकि आपको रहना है इसमें, जैसे लाइक मैरिजेस होती हैं। सो उसमें इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक ऐसा ब्रेकअप जिसमें आप दोनों चाहते भी हैं एक दूसरे के पास आना, लेकिन ब्रेकअप में हैं और बातचीत भी नहीं है, तो बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है इसको। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इससे निकलना चाहते हैं, या तो कम्प्लीटली कट आउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, या फिर एक आपको रोशनी नज़र आ रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है
इस रिलेशनशिप के हवाले से और चीज़ें क्विकली फॉरवर्ड हो रही हैं। या तो आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, चीज़ें आपके लिए टॉक्सिसिटी में बदल रही हैं अगर जनरल देखा जाए तो। अनहेल्दी सिचुएशन सी है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप जॉब लेस हो गए हों तो आपकी लाइफ जो है थोड़ी अनहेल्दी सी जा रही हो, नो डिस्टर्बेंस हो, माइंड सेट ना हो, जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, इस तरह की एक अनहेल्दी सी सिचुएशन चल रही है। लेकिन आपको हो सकता है आपने ओवरसीज़ अप्लाई किया और वहाँ से आपको एक न्यूज़ मिल सकती है कि आपको हो सकता है जॉब फ्रॉम ओवरसीज़ आ सकती है, या आप ऑलरेडी ओवरसीज़ में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आप अकेले हैं और आप वहाँ से वापस आना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है क्योंकि आप वहाँ अकेले हैं, तो ये एक अनहेल्दी सी सिचुएशन है। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है जिस वजह से भी आपका ब्रेकअप हुआ आपके पर्सन के साथ। इस वक्त आपकी जब मंथ ऑफ अक्टूबर में आप एंटर हो रहे होंगे तो आपकी एनर्जी होगी कि आप उसको अमेंड करना चाहते हैं, आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जो भी गड़बड़ हुई है उसको ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं उन गलतियों को, उन जो भी है हर चीज़ को ठीक करने की पोजीशन में लेके आना चाहते हैं। बट यहाँ पर आप कोई मेच्योर डिसीजन नहीं ले पा रहे। या तो आपको लगता है कि आपका पर्सन सीरियस नहीं है या फिर आप सीरियस नहीं है इस वक्त, या तो आप अपनी काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी कि आप इस सिचुएशन के बारे में ना सोचें जो भी अनहेल्दी सी चल रही है आपकी रिलेशनशिप में, उसके बारे में ना सोचें। तो यही आपकी एक इमेच्योरिटी है कि आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के बजाय उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, जो उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, उन चीज़ों पे अपनी एफ़र्ट लगा रहे हैं जो कि वर्थलेस हैं। और या तो आप आफ्टर दिस अमेंडमेंट आपकी लाइफ में एक इंथुजियास्टिक काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकती है, लाइक अपने अंदर में आप एक प्लेफुलनेस फील कर सकते हैं। या तो ये न्यूज़ आपको एक प्लेफुल कर सकती है, जिसकी आपको न्यूज़ आई है, ट्रैवल की न्यूज़ भी हो सकती है, ये आपको एक प्लेफुल एनर्जी दे सकती है इन द स्टार ऑफ द मंथ। या फिर आप एक अनहेल्दी सिचुएशन को इमेच्योरिटी से डील करें, आपके अंदर वो इमेच्योरिटी है, लाइक आप सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस किस्म की आपकी अप्रोच है इस रिलेशनशिप के की तरफ। और या फिर वो पर्सन इमेच्योर बिहेव कर सकता है, अगर आप अमेंडमेंट करना चाहें तो वो पर्सन इमेच्योर बिहेव कर सकता है यहाँ पर। लेकिन आपके माइंड में ट्रैवल है, चैरियट है, ये ट्रैवल भी हो सकता है क्योंकि वर्क के हवाले से आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं। और या तो आपको कहीं ओवरसीज से ऑफ़र है, फॉरेन कंट्री से ऑफ़र है किसी काम की, या आप वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से वापस आने का सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग है इस मंथ में आपके लिए। बट आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि आप मतलब ये चीज़ भी होगी आपके माइंड में कि अगर आप इस सिचुएशन को अमेंड करना चाहते हैं तो आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लाइक जो भी टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म करके उसके लिए आप अमेंडमेंट करना भी चाह रहे हैं, फिक्सिंग करना भी चाह रहे हैं चीज़ों की, आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और एक अच्छी रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, जो कि आपकी करंट एनर्जी में भी नज़र आ रहा है। आप बाकायदा अपनी अपॉलॉजी जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, उस पर्सन को अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और मंथ ऑफ अक्टूबर मुझे लगता है अमेंडमेंट का है। बट आप हो सकता है पास्ट में आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, आपने इस रिलेशनशिप को उस तरीके से हैंडल नहीं किया हो, आप नॉन सीरियस रहे हो, आपने एक रिलेशनशिप को जिन चीज़ों की, जिन कमिटमेंट्स की ज़रूरत होती है वो आपने नहीं दी, उसी वजह से आपका और आपका पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो एक अनहेल्दी और टॉक्सिसिटी में जा चुका है। अब आप चाहते हैं कि आप इस नॉन सीरियसनेस को छोड़ के चीज़ों को फिक्स करें और आप प्रैक्टिकली उस पर्सन के पास जाकर अपॉलॉजी ऑफ़र भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो चीज़ ब्लॉक कर रही है वो है जगलिंग। आप कुछ अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप सोच तो रहे हैं, फिक्स करना चाहते हैं और इसके बारे में आप सोच भी रहे हैं,
लेकिन कन्फ्यूजन मतलब आप जगल करें कि आपको करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए, या उस पर्सन को आपसे बात करनी चाहिए, आपके पास अपॉलॉजी लेकर आना चाहिए, या आप खुद चले जाएं, इसमें ये आप जगल करें। और इन द एंड ऑफ द मंथ आप अभी भी कंफ्यूज्ड ही हैं। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो मैच्योर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लाइक आप एक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करना चाह रहे हैं और मैच्योर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे। अभी भी आपकी जो डीपेस्ट थॉट्स हैं वही आप उस बहुत डीपली सोच समझने में ही मसरूफ़ हैं, लाइक हर चीज़ को हर तरीके से सोचना समझना करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो इसलिए स्टिल आप कंफ्यूजन में हैं इन द एंड ऑफ द मंथ भी। और आप मुझे यहाँ पर जो है डिफेंसिव वे पे नज़र आ रहे हैं, लाइक आप अपने आप को समझते हैं कि आपकी गलती नहीं है। आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें कि क्योंकि आपकी गलती नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप चाहते भी हैं कि आप अपॉलॉजी करें, आप जाएं उस पर्सन के पास, आप अमेंडमेंट कर लें, आप पहल कर लें। ये सिचुएशन हो सकती है, ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन पहल करे, आप या वो। तो इसी कन्फ्यूजन में, इसी जगलिंग में आपका मंथ ऑफ अक्टूबर निकल जाएगा, आधा हाफ ऑफ अक्टूबर इस कन्फ्यूजन में निकल जाएगा, एंड ऑफ द अक्टूबर। और आप अपने आप को डिफेंड साइड पे रखेंगे कि आपने कुछ नहीं किया तो आप क्यों जाएं, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन आपका पर्सन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नज़र आ रहा है। वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो आपके लिए आपकी ग्रोथ का बाइस है, और आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए एक की है, की टूवर्ड सक्सेस, की टूवर्ड ग्रोथ। उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, या फिर वो पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट भी बनाना चाह रहा है, लाइक एक एम्प्रेस की तरह जो कि हर चीज़ में बहुत परफेक्ट है। एम्प्रेस जो है वो ग्रोथ को भी डिफाइन कर सकता है। आपका जो पर्सन है वो ग्रोथ के ऊपर काम करे, अपनी ग्रोथ, या तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है, अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपका पर्सन प्रेग्नेंट हो सकता है, इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं। इस रिलेशनशिप को आप इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी जो विश है वो आप एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अगेन, क्योंकि आपका पर्सन आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। आपको लगता है कि आपका पर्सन एक परफेक्ट पार्टनर है फॉर यू। सो आपकी आप फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में ही तो यही चाहेंगे कि आप इस रिलेशनशिप को फिक्स कर लें, जो भी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन आप अनदर हाफ में, लाइक एंड ऑफ द मंथ में, आप फिर यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप को ये काम करना चाहिए या नहीं, लाइक आपको ऑफ़र करनी चाहिए उस पर्सन को या नहीं। सो लेट्स सी आपके रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, your love life benefit as you forgive your parents. Okay, give your relationship a chance, work on your partnership, playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. ये दो मैसेजेस जो है वो आपके लिए पहले आए थे। फिर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अगर आप चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको रोमांस एंजल ऑर्गन मैसेज यही है कि आप चांस दें इस रिलेशनशिप को, कन्फ्यूजन को छोड़ दें, और हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स। लाइक अगर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में, जो कि आपके आपके और आपके पर्सन के दरमियान फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अगर ये हैं तो आप इनको रिज़ॉल्व करें। फैमिली जिसका फॉल्ट है उसको रिज़ॉल्व करें, उसको फिक्स करें, तो आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस आ सकती है। और आपको अगर अपना रोमांस वापस चाहिए तो आप प्लेफुलनेस लाएँ अपनी लाइफ में,
और देखते हैं कि आपका नंबर मैसेज इस वक्त क्या हो सकता है। एंजल नंबर मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर विर्गोस, 2 हैं आपके नंबर मैसेज। ओके, 2222 बी इन प्रेजेंट, एन्जॉय द मोमेंट, ट्रस्ट दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसको इन्जॉय करें, प्लेफुलनेस लाएं अपनी लाइफ में। और ये 2 जो हैं मैसेजेस, उन पे भी आपको ध्यान देना है कि आपको अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए और आपके फैमिली इश्यूज जो हैं उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। 888 infinity, the endless loop of energy, you are effortlessly going with the natural flow and rhythm of what the universe has in store for you. यूनिवर्स इज आपसे कह रही है कि आपको एक एंडलेस लूप ऑफ एनर्जी मिली हुई है इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से। आपको जो भी यूनिवर्स में हो रहा है उसको आप होने दें। लाइक यूनिवर्स ने आपके लिए कोई प्लान किया हुआ है, तो जो मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आया है आप उसे फॉलो करें। और जो आपका यूनिवर्स ये कह रही है कि आप गो विद द फ्लो, लाइक जो भी हो रहा है उसी पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है, आपके इंस्टिंक्ट आपको ये कह रहे हैं कि आपको उस पर्सन के पास जाना चाहिए, अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए, तो आप कन्फ्यूजन को अपने माइंड में ना लाएं। आपका गट्स जो आपको कह रहे हैं आप वो करें, क्योंकि आपका पार्टनर आपके हिसाब से एक परफेक्ट पार्टनर है। अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ओवरसीज़ में तो आप इनको कंसिडर करें और इनको एक्सेप्ट करें और इसके हवाले से कंफ्यूज ना हो सकता है ये कन्फ्यूजन आपकी प्रीवियस जॉब और न्यू जॉब पे भी हो सकती है। न्यू जॉब के लिए आपको हो सकता है न्यू प्लेस पे जाना पड़े, नई जगह, फॉरेन लैंड, तो वहाँ उसके लिए कंफ्यूज ना हो और अपनी लाइफ पे फोकस करें और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं उस पर फोकस करें। सो विर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।